अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR अदीज़। जैसा कि आप इनको बखूबी जानते हैं और वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये हमारे चैनल पर आए दिन आते रहते हैं और इनका बाइट मैं आए दिन लेता रहता हूं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ गए हैं। आप जानते हैं वार्ड नंबर 70 कटेहर कांग्रेस के पार्षद हैं अफजाल अंसारी जी, और आज ये कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। शायद क्या हो रहा है यहाँ पे, गली सुधार का कार्यक्रम इन्होंने किया है और गली सुधार की है कुछ 5,43,085 रुपये का इन्होंने काम किया है। इसी सिलसिले पे हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ 2022 मुद्दे पर होंगे यानी मिशन 2022 पे। और चलिए सबसे पहला सवाल पार्षद जी, आज क्या कार्यक्रम चल रहा है पहले जनता को बताइए। मैं अफजाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 में कटेहर से कांग्रेस से पार्षद हूँ। आज दुल्ली गढ़ई में 5,43,000 रुपये के काम की हमने ओपनिंग किया है, जिसमें गली रिसेटिंग का कार्य है, दो गली में इंटरलॉकिंग का काम है और काफ़ी दुल्ली गढ़ई पिछड़ा इलाका था। आप कई बार इसका कवरेज भी किए। यहाँ ठेवना पर पानी लगता था। 275 मीटर लाइन बिछवाने के बाद तमाम हमारी गलियाँ ख़राब हो गई थी, तो ये हमारे निधि का 5,40,000 का काम है। ये पूरी दिल्ली गढ़ई की मैदान है के 51/87 गुलजार उस्ताद की गली है, के 51/41 सरपुर महतो की गली में इंटरलॉकिंग का काम है और ये तमाम सारी गलियों का ये काम है। और ये काफ़ी प्रयास के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से दुल्ली गढ़ई के पार्षद हुआ करते थे। आप देखा होगा 2017 में चुनाव जीता, ये इलाका हमें नया मिला। यहाँ 24 घंटा ठेवना पर पानी लगता था। यहाँ की गलियाँ एकदम बिल्कुल जर्जर थी और मालिक के रहमो करम से ये वार्ड हमको मिल गया। तो आज दुल्ली गढ़ई का सीवर का काम होने के बाद सारी गलियां खराब हो गई है। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। ये मेरी अपनी निधि का 5,40,000 के काम का मैं ओपनिंग किया हूं और हम अपने दुल्ली गढ़ई की सम्मानित जनता के प्रयास से, वार्ड नंबर 70 की कटेहर की नौजवानों की मेहनत से ये कार्य हुआ है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में दुल्ली गढ़ई के अंदर चाहे वो गली का कार्य हो, लाइट का काम हो, ये धीरे धीरे सब समस्या हल होने के हो रहे हैं। उसी क्रम में एक छोटा सा मेरा प्रयास था आज, जिसको मैं ओपनिंग किया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जनता के बारे में सोचा। दूसरा सवाल कि मिशन 2022, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो मिशन 2022 जो आप लोगों का जो मेन थीम होगा यानी कि मेन फोकस किस चीज़ पे होगा जिससे जनता को आप अपने वोट बैंक की तरफ खींच सकें। 2022 में मेरा 3 मिशन है। पहला मिशन है कि सन 89 से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको देखा है बारी बारी। इस बार एक बार प्रियंका गांधी जी को देख ले। आदरणीय प्रियंका जी जिस तरीके से लॉकडाउन से लेके आपने देखा होगा तमाम प्रदेश के अंदर जो भी माए बहने के साथ घटना हुई, कोई उत्तर प्रदेश का नेता नहीं आया। कल अखिलेश जी साइकिल चला के एक मैसेज देने का काम किया, लेकिन जहां डंडा खाने की बात है वहां आदरणीय प्रियंका गांधी जी जनता के बीच में उपस्थित रही। और 2022 में यही विकास के मुद्दे पर इंशाअल्लाह हम लोग विकास के मुद्दे पर इंशाअल्लाह चुनाव में जाएंगे और आने वाले दिन में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। इसलिए कि कांग्रेस के लोग इस देश में, इस प्रदेश में सुई से लेकर जहाज बनाने का काम किया है और सांप्रदायिक ताकत को अगर कोई रोक सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो है कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी बराबर डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तो जिसको अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो रोजगार को सबसे पहले बढ़ाना होगा। तो रोजगार के लिए अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई। तो कांग्रेस ने क्या वादा किया या कांग्रेस इसके लिए क्या करने जा रही है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि जिस तरीके से नोटबंदी, उन्होंने कहा कि पूरे भारत की DGP डाउन हो जाएगी। आज देखिए पूरा हर वर्ग परेशान है। आपने कहा रोजगार, यदि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम लोग हर साल 25 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। हर साल। केवल जुमलेबाजी है। वादा उत्तर प्रदेश के अंदर सन 89 के पहले जितना नौकरी है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सब मेरा है। अखिलेश यादव की सरकार में मुसलमानों को क्या % नौकरी दिया गया, जरा हमको बताइए आप। मायावती की सरकार आई, क्या % मुसलमानों को नौकरी दिया गया। हमें आज चपरासी की नौकरी नहीं दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप देखेंगे IAS और IPS में तो बराबर मुसलमानों का चार्ट ऊपर जा रहा है, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो चाहे कोई गवर्नमेंट। इस समय आप देखेंगे ज्यादातर IPS IAS में मुसलमान जा रहे हैं। क्यों है? हमारा टैलेंट है, ये हमारी अपनी खुद का टैलेंट है, इसलिए हमको लिया जा रहा है। हमको तो ऑलरेडी काटने का कोई सरकार है क्या हम लोगों के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना? मोदी जी के सरकार में और योगी जी की सरकार में पूरा प्रदेश जितना परेशान है। क्या आज़ादी के 70 साल के बाद आज नौजवान के बल्ले रोजगार नहीं है? आज हमारा पावर लूम बंद है।
तो हर तरीके से ये सरकार मारने जा रही है। आज़ादी के 70 साल के बाद किसी ने सोचा नहीं होगा कि 107 रुपये लीटर पेट्रोल लिया जाएगा, 97 रुपये डीजल लिया जाएगा। तो ये सरकार में खाने से लेके पीने से लेके जनता को मारने का काम किया है। इनका हिंदू मुसलमान इस बार चुनाव में चलने वाला नहीं है, इसलिए कि देखिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सारे कांग्रेसी रोड पे आ गए हैं और आने वाले दिन में इनको ईमानदारी से जवाब दिया जाएगा, यही जनता देगी। पार्षद जी हम आपके पास आते हैं, वसीम अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे थे रोजगार के मुद्दे पर। रोजगार के बारे में जब दो यूपीए की सरकार आई, यूपीए 1 यूपीए 2, हिंदुस्तान की तारीख में जितनी नौकरी का सृजन हुआ 2004 से 2014 के बीच में, इतना हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ। रही विकास की बात, 1989 से पहले उत्तर प्रदेश देश को राह दिखाता था। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान को जो राह दिखाने वाला प्रदेश होता था वो उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में 1979 के बाद कांग्रेस सरकार नहीं आई। 1979 के बाद उत्तर प्रदेश की दुर्गति जो हो रही है आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश को राह दिखाने वाला था आज वो सबसे निचले पायदान पर है। माफ़ करिए, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। आपने कहा कि 1989 में बहुत अच्छा विकास हो रहा था और नौकरियाँ थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जब इतना अच्छा विकास हो रहा था तो जनता ने उस सरकार को नहीं चुना जो विकास कर रही थी? देखिए 1989 के बाद जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स डाइवर्ट हो गई धर्म पर, जात पर, मज़हब पर। जब जात की बात आती है तो कांग्रेस को नुकसान होता है, क्योंकि कांग्रेस हर वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। धर्म की बात आती है, हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलने वाली है। 1952 में जब भिलाई के अंदर, राउरकेला के अंदर इस्पात मिल का उद्घाटन हुआ तो नेहरू जी ने कहा था ये हिंदुस्तान के मस्जिद और मंदिर हैं, हिंदुस्तान की तरक्की की राह दिखाने वाले ये वो संस्थान है। लेकिन दुर्भाग्य है तो 2014 के बाद जो भी कांग्रेस ने बनाया था, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं काम किया। यदि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं काम किया तो ये इस्पातें मिल भी जो बिक रही है, भेल बिक रहा है, क्या मोदी जी अपनी ससुराल से लेके आते? एयर इंडिया बिक गया। एयर इंडिया किसने बनाया था? तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पार्टी ने किया था? 1967 में सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस पार्टी ने किया था, इंदिरा जी ने किया था। आज वो तमाम संस्थानें बिक रही कि नहीं बिक रही हैं? आप बताइए ना हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसने बनाया था उस संस्थानों को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूँ, जो संस्थानें बनाई गई थी 70 सालों में वो किसने बनाई थी जो आज बेची जा रही है? 2014 में जब सरकार आई, आपने सुना होगा 3 महीने मोदी जी ने बहुत पीता काटा, पूरे हिंदुस्तान घूम घूम के पीता काट रहे थे। 2014 के बाद एक सिंगल एयरपोर्ट नहीं बना हिंदुस्तान के अंदर। जो सिक्किम का एयरपोर्ट, गैंगटॉक का एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ 2014 में, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर कहा था कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट जाने के बाद 85% काम हो चुका था, मात्र 15% काम करने के लिए सरकार ने 4 साल का समय ले लिया। जितने भी फ्लाईओवर बन रहे, जितने भी संस्थागत बन रहे, सब कांग्रेस पार्टी की देन है। हाँ, ये है कि शौचालय इन्होंने बनाया है, ये शौचालय इनकी देन है। जो पार्टी की जिस सोच होती है, जो सोच है वही सोच का काम हो रहा है। चलिए वसीम अंसारी जी, आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई, जो नहीं मालूम थी जनता को वो भी मालूम हुआ। आखिरी सवाल अफजाल अंसारी जी, बहुत क्योंकि गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बस एक ही सवाल कि आखिर अगर मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती या आपकी बहुमत नहीं निकल पाती है, तो क्या आप सपा से मिलकर सरकार बनाएंगे? देखिए, ये किसे मिलना है, किसे गठबंधन करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम ये जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम अपने दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से इनको हटाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी का भी साथ लेंगे और जो सेकुलर ताकत होगी हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल अंसारी जी। अभी हम कुछ लोगों का भी इंटरव्यू ले लेते हैं और जानेंगे कि पार्षद जी के लिए उनका फीडबैक क्या है। तो यहाँ पे आइए, कुछ लोग हैं और जानते हैं कि आखिर पार्षद जी ने जो काम किया है और जो अपनी वाहवाही बटोरने की तलाश कर रहे हैं, क्या जनता भी उनकी वाहवाही कर रही है या फिर उनके फेवर में है? यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो ये बताइए कि पार्षद जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। जब से आए हैं बहुत समझ, यहाँ का पानी जितना था 10 साल तक लगता था वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया, बहुत अच्छा हो गया मोहल्ला। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो समाजवादी के साथ इधर पार्षद थे वो सही काम नहीं कर रहे थे, तो वो सब कर रहे थे, मतलब वो थोड़ा उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन इनके आने से वो सब एक हो गए, मिल के काम कर दिए, बढ़िया हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे?
पार्षद जी हमारे काम किए हैं दुल्लीगढ़ी के लिए, काफ़ी अच्छा प्रयास किए हैं वो। यहाँ पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? अगला पार्षद कांग्रेस से होगा, जो भी होगा। अगर ये यही उठेंगे ना इलेक्शन तो यही लड़ेंगे। तो अभी आगे के लिए ये चलिए ठीक है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? केवल पार्षद जी के बारे में बता दीजिए कि पार्षद जी से आप खुश हैं या नहीं? जी हाँ, बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से ये पार्षद हुआ है तब तक तो हम लोगों का बहुत सा काम हुआ है। जैसे 6-7 साल से हम लोग परेशान थे पानी के लेकर, सीवर से लेकर और ये खरांचा को लेकर। अभी जब से ये हमारे वार्ड का पार्षद हुए हैं तब से तो बहुत ही सुविधा हम लोग को मिल गई है। साफ़ सफाई की व्यवस्था, ना जो सीवर लाइन की समस्या थी इससे निजात हो गई। और उसके बाद अब नेता ऐसे होते हैं जो इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद मिलते नहीं है जल्दी, तो क्या ऐसा है कि जब आपको काम पड़ता है ये मिल जाते हैं? बेशक हम लोग जब भी जाते हैं इनसे मुलाकात होती है और ये हमारे कामों का समाधान भी करते हैं। बहुत ही बढ़िया आदमी है ये। जब भी हम लोगों को आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है तो ये आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।